बचपन में हमने एक कविता पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कविता था कि हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, और जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, न घर बार मेरा जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जैन धर्म, और आज हम जैन धर्म से संबंधित व्याख्या करेंगे और देखते हैं सबसे पहले कि जैन धर्म कहते किसको है। यानी हम लोगों ने पढ़ा था क्या भाई, कि जिन्होंने जिन्होंने सांसारिक इच्छाओं पर जीत हासिल कर लिया हो, यानी जिसे न कुछ पाने की इच्छा हो और न कुछ खोने की इच्छा हो, उसे कहते हैं जैन। अब देखिए, जैन धर्म में टोटल गुरु को तीर्थंकर कहा गया है, और 24 गुरु हुए हमारे जैन धर्म में। और जैन धर्म के जो पहले गुरु हुए उनका नाम था ऋषभ। अब ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा गया। और जैन धर्म में अब 23वें गुरु जी के पास पहुंचते हैं, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। कहता है कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अग्रसेन के पुत्र हुए, और इन्होंने जैन धर्म में 4 सिद्धांतों को शामिल किया था। यानी सबसे पहला कहा गया सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, और अपरिग्रह के साथ में अस्थेय, यानी 4 चीजों को शामिल किया गया था जैन धर्म में। और साथ में कहता है कि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे उनका नाम है महावीर स्वामी। अब देखिए, महावीर स्वामी के विषय में कहा जाता है कि 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में मां त्रिशला के गर्भ से महावीर स्वामी का जन्म हुआ, और इनके बचपन का नाम वर्धमान और पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अब कहता है कि बचपन में ही कालदेव ने भविष्यवाणी किया वर्धमान के विषय में कि भविष्य में चलकर के यह एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे, नहीं तो हो सकता है कि बहुत बड़े सन्यासी बने। अब कहता है जैसे जैसे समय बीता, समय बीतने के उपरांत वर्धमान की शादी हो गई, और शादी जो हुई थी, पत्नी का नाम था यशोदा, और यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। अब कहता है अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह जमाली से हुआ, और जमाली क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। और जैसे ही महावीर स्वामी शादी विवाह अपनी पुत्री का कर दिया, उसके बाद 30 साल का उम्र हुआ, और 30 साल की आयु में अपने बड़े भाई साहब नंदी वर्धन को हाथ जोड़ा और कहा, भैया मेरा मन बिल्कुल ना लागे है संसारिक मोह माया में। यानी संसार क्या है, एक मोह माया का जंजाल है, यानी हमको इससे परे होना है, इससे निकलना है, और निकलने के बाद हमें सन्यासी बन करके क्या करना है, यानी जीवन में आगे बढ़ना भी है, और लोगों को प्रेरित करना है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ करके ही जाना है। अब देखिए, महावीर स्वामी राजा परिवार से बिलोंग करते थे, और 30 साल की आयु में अपने बड़े भाई साहब नंदी वर्धन से आज्ञा लिया, और कुंड ग्राम होते हुए अशोक वृक्ष के नीचे अपना संपूर्ण आभूषण को त्याग दिया। लेकिन घर त्यागने से पहले 2 दिनों तक उपवास पर थे, उसके बाद घर को त्यागा, और त्यागने के उपरांत यानी जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे बैठकर वर्धमान तपस्या आरंभ किया, और कठोर तपस्या 12 वर्षों तक किया, और 42 साल की आयु में वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई महावीर स्वामी को, तब इन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार
घूम घूम करके किया, जैसे चंपा, चंपा के साथ में वैशाली, वैशाली के साथ में मिथिला, मिथिला के साथ में राजगिरी और साथ में मगध में प्रचार प्रसार किया। और प्रचार प्रसार करने के उपरांत जब 72 साल की आयु हुई, साल चल रहा था 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी के समीप महावीर स्वामी को क्या हो गया, यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया और मोक्ष की इनको प्राप्ति हो गई। उसके बाद कहता क्या है कि जैन धर्म में त्रिरत्न था, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये क्या था, जैन धर्म का त्रिरत्न था। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इसको। साथ में कहता है क्या भाई कि महावीर स्वामी ने क्या कर दिया, नारी जो होती है जैन भिक्षु से बिल्कुल ही इसका वार्तालाप बंद करवा दिया, क्योंकि उनको पता था कि नारी मोह का जंजाल है और नारी के चक्कर में जो इंसान पड़ेगा, जो जैन भिक्षु पड़ेगा, वह कल के डेट में जैन धर्म को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। अब कहता क्या है कि महावीर स्वामी जब गुजर गए, गुजरने के बाद जैन धर्म में कुछ विसंगतियां लोगों के मन के अंदर में एक दूसरे के प्रति नफरत का बीज उत्पन्न हो गया। इसी को दूर करने के लिए प्रथम जैन सभा का आयोजन 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। और उस समय कौन शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसी समय हमारा जो जैन धर्म था यह दो भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनेगा, और दूसरा हो गया दिगंबर, जो अपने तन पर एक भी वस्त्र न पहनेगा, यानी बिल्कुल नग्न रहेगा। अब कहता है दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में आयोजित किया गया। और उस समय जो गुप्त वंश के शासक थे उनका नाम था भानुगुप्त। और साथ साथ में कहता क्या है कि इसी समय जैन धर्म को पुस्तकीय रूप दिया गया था। एक का नाम था कल्पसूत्र और दूसरा का नाम था भगवती सूत्र। अब कहता है जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हुए, 24वें गुरु महावीर स्वामी हुए, इन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों में 5वां व्रत को जोड़ा था, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखना। बात कुछ समझ में आया? झोंकुमल मखमल प्यारे लाल जी, पीछे आप भी, फूल कुमारी, रिंकी कुमारी, सविता कुमारी, समझ में आया? घर पे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए ठीक है।